नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो भविष्य में हमें जबरदस्त रिटर्न दे सकती है। इन कंपनियों को हम मल्टीबैगर कहते हैं। आप जानते हैं, कुछ कंपनियां शुरुआत में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन समय के साथ उनका ग्रोथ इतना जबरदस्त होता है कि वो निवेशकों को कई गुना मुनाफा दे देती है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंपनियां आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित हो सकती हैं। पहले समझते हैं कि मल्टीबैगर का मतलब क्या होता है। मल्टीबैगर एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी स्टॉक प्राइस एक बार में कई गुना बढ़ जाती है। जैसे अगर आपने 1 साल पहले 100 रुपए का निवेश किया, तो 5 साल बाद उस निवेश का मूल्य 500 रुपए हो सकता है। ये तब होता है जब कोई कंपनी बड़े पैमाने पर ग्रोथ करती है और इसके बिजनेस मॉडल में कुछ खास चीजें होती हैं जो उसे प्रतियोगियों से अलग बनाती है। कुछ फेमस मल्टीबैगर कंपनियों के उदाहरण अगर आप सोचें तो सुज़लॉन एनर्जी, जोमैटो और विप्रो जैसी कंपनियां आपके दिमाग में आ सकती हैं। इन्हें अगर आपने शुरुआत में खरीदा था तो आज आप काफी अमीर हो सकते थे। अब सवाल यह आता है कि मल्टीबैगर कंपनियों को पहचाने कैसे? तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में जो आने वाले समय में काफी तेजी से बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर को लेकर काफी उम्मीदें हैं। जैसे जैसे तकनीकी क्षेत्र में इनोवेशन हो रहा है, कंपनियां इस ट्रेंड का फायदा उठा रही हैं। उदाहरण के लिए एनवीडिया, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) बनाती है, आजकल AI के लिए एक अहम पार्ट बन चुकी है। इसी तरह की कंपनियां भविष्य में मल्टीबैगर बन सकती हैं। अब अगर हम बात करें ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की, तो ये सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी और टाटा पावर जैसी कंपनियां इस समय अच्छे प्रदर्शन के साथ चल रही है। अगर आप इस सेक्टर में निवेश करते हैं तो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बारे में जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छा प्रदर्शन किया है और जिनकी भविष्य में और भी बढ़ने की क्षमता है। आइए शुरुआत करते हैं बजाज फाइनेंस से। ये कंपनी पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। इनकी क्लाइंट बेस और लोन देने के तरीके में बदलाव ने इसे एक मल्टीबैगर बना दिया। 2016 से लेकर अब तक बजाज फाइनेंस के शेयर की कीमत लगभग 5 गुना बढ़ चुकी है। क्या आपको पता है कि उनकी डिजिटल लोन सर्विस और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ने उन्हें मार्केट में एक नई पहचान दिलाई है? अब ये कंपनी उस कागज पर उतने ही सफल है जितने बड़े खिलाड़ी। अब बात करते हैं जोमैटो की। जोमैटो ने भी पिछले कुछ सालों में काफी उछाल देखा है। ये कंपनी आज पूरे भारत में फूड डिलीवरी के क्षेत्र में सबसे प्रमुख नाम है। कंपनी ने IPO के बाद अपनी रेटिंग्स और मार्केट कैप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। डिजिटल मार्केटिंग और डिलीवरी सिस्टम में इनोवेशन ने इसे एक गेम चेंजर बना दिया। अब बात करते हैं टेस्ला की। टेस्ला ने न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार को पूरी तरह से बदल दिया, बल्कि ये ऊर्जा की भविष्य की मांग को भी समझती है। इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य है और अगर हम किसी कंपनी की भविष्य में बड़े रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो वो टेस्ला हो सकती है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि मल्टीबैगर कंपनियों को पहचानने के लिए आपको किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। कंपनी के लीडरशिप की भूमिका बहुत अहम है। एक अच्छा CEO या फाउंडर कंपनी को सही दिशा में ले जा सकता है। उदाहरण के लिए एलोन मस्क का नेतृत्व टेस्ला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करें तो उस कंपनी के लीडर और उनके विजन को समझें। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है कंपनी का बिजनेस मॉडल। अगर कोई कंपनी कुछ नया और इनोवेटिव कर रही है तो उसकी ग्रोथ की संभावना अधिक होती है। जैसे बिजुज ने एजुकेशन को ऑनलाइन लेकर आकर लाखों छात्रों तक अपनी पहुंच बनाई। अंत में ये देखना जरूरी है कि कंपनी जिस सेक्टर में है, क्या वो मार्केट बड़ा हो रहा है या नहीं। अगर एक सेक्टर में पोटेंशियल है तो वो कंपनी लंबे समय तक ग्रोथ कर सकती है। जैसे कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बढ़ने जा रहा है तो EV कंपनियां भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत और उदाहरण जो मल्टीबैगर कंपनियों को पहचानने में मदद कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी कंपनियां आने वाले सालों में मल्टीबैगर बन सकती हैं? आप अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।